हेलो बच्चों, मैं पूनम निजावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरेसी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 10 अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह के शब्द हैं। आज इसकी जानकारी इस पाठ के अंतर्गत हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। अव्यय वह शब्द है जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मूल शब्द अपरिवर्तित रहता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो। जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। उदाहरण: आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, जब तक, अब तक, क्यों, इसलिए, किसलिए, अतः, अब, जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, बल्कि, अतएव, अवश्य, तेज, काल, धीरे, चूंकि, क्योंकि आदि। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण: जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अक्षत धीरे धीरे चल रहा है, उसने कम खाया। यहाँ दिए गए वाक्यों में धीरे धीरे शब्द अक्षत के चलने का ढंग, रीति बता रहा है, तो कम शब्द कार्य की मात्रा, परिमाण बता रहा है। अतः यह शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। समुच्चय बोधक: दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अथवा योजक कहलाते हैं। जैसे पिताजी और आयुष बातें कर रहे हैं, तुम अखबार पढ़ोगे या पत्रिका। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द के बाहर, के मारे, के भीतर, की ओर, के सामने, के पीछे, के समान, की तरह, के अंदर, के आगे, की ओर, के विपरीत आदि। समुच्चय बोधक के भेद: इसके निम्नलिखित 2 उपभेद होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक: 2 या 2 से अधिक समान पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे या, न, बल्कि, इसलिए, और, तथा आदि। जैसे ओजस व अंशु भाई बहन हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक: एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्यों से जोड़ने वाले अव्यय को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह अनुत्तीर्ण हो गया क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया था। पैसे खत्म हो गए इसलिए मैं घर चला आया। उपयुक्त वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य है, जिन्हें क्योंकि, इसलिए से जोड़ा गया है। संबंध बोधक अव्यय: वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने आदि। विस्मयादि बोधक क्या है? जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं रहता और जो वक्ता के केवल हर्ष, शोकादि भाव को सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जिन वाक्यों में हाय, दुख और हैं, आश्चर्य तथा क्रोध सूचित करता है और जिन वाक्यों में ये शब्द हैं उनसे इनका कोई संबंध नहीं है। जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों को प्रकट करता है, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब है निपात: जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं।
जहाँ पर ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, केवल आते हैं वहाँ पर निपात अव्यय होता है। थैंक यू। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।